का सही ज्ञान जब विकसित किसी को नहीं होता है, तो जो उसकी श्रद्धा होती है वह सही दिशा में नहीं जा पाती है। जैसे आप लोगों के भीतर श्रद्धा तो खूब है कि नहीं? ईश्वर के प्रति खूब श्रद्धा है कि नहीं है ना? कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना है, जगत से मुक्त होना है, एक बहुत बड़ी श्रद्धा है। परंतु वो श्रद्धा किस वाली कैसी है, राजसिक है कि सात्विक है कि तामसिक है, ये आप लोगों को नहीं पता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में 17वें अध्याय में उसी की बात करते हैं कि अपनी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, किस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसी की बात इसमें कह रहे हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय के अंदर, तो इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह की श्रद्धा की बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, पहले श्लोक में कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा के वश पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती, कैसी यानी कि सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा मतलब शास्त्र में जैसा भगवान की उपासना करने के लिए बताया है वैसा पूजा नहीं करता है और केवल भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा ही रखता है कि मैं तो बड़ा श्रद्धावान हूँ, मैं तो बड़ा पूजा पाठ करता हूँ, तो उसके लिए कहते हैं कि वह किस अवस्था में होता है, और राजसिक होता है कि तामसिक होता है कि सात्विक होता है। ठीक है, आगे कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक तो सात्विक श्रद्धा होती है, दूसरा राजसिक श्रद्धा होती है और तीसरी तामसिक श्रद्धा होती है। अब ये कह रहे हैं कि उन तीनों लक्षणों को तो सुन कि कौन कौन सी तेरी श्रद्धा जो है वो होती है, कौन कौन सी तेरी श्रद्धा है। मतलब जो सात्विक, राजसिक, तामसिक वाले होते हैं उनकी कैसी कैसी श्रद्धा होती है, उसको कैसे पहचानोगे, उनके क्या लक्षण हैं। और आप भी इन सबको जान सकते हैं कि आप किस में हैं, सात्विक में हैं कि राजसिक में हैं कि तामसिक में हैं। इससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस किस तरह की श्रद्धा रखते हैं। तो आगे कहते हैं कि हे भारत, यह पुरुष श्रद्धामय है, हर मनुष्य किसी न किसी में श्रद्धा रखना चाहता है। मतलब जीवात्मा की बात कह रहे हैं कि यह जीवात्मा जो है वह श्रद्धावान है, और हर जीवात्मा जो है कहीं ना कहीं किसी के ऊपर जो है श्रद्धा रखना चाहती है। हर जीवात्मा का एक विशेष गुण होता है कि वह किसी न किसी के तरफ जो है विशेष प्रकार की श्रद्धा रखती है। सबकी श्रद्धा उसके मन और बुद्धि के अनुरूप होता है। मतलब कहते हैं कि सबकी जो श्रद्धा होती है उसके मन और बुद्धि मतलब अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो भी श्रद्धा होती है, व्यक्ति के भीतर जैसा मन, बुद्धि और अहंकार होता है, अंतःकरण होता है, उसी तरह की श्रद्धा वो रखता है। श्रद्धा का लक्ष्य व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही वह मनुष्य होता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि व्यक्ति उसी तरह का अध्यात्म ढूंढता है जिस तरह का वो है, जिस तरह का, जिस तरह से वह, जिस तरह से उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसके चित्त में जैसे संस्कार हैं, वो उसी तरह का गुरु और उसी तरह के बाबा लोगों को पकड़ लेता है। समझ रहे हैं? श्रद्धा तो बहुत होती है उसकी कि चलो हम यहाँ जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण भी देखिए वही बात कहते हैं जो मैं आप लोगों से बहुत दिनों से पहले से कह रहा हूँ, ये बात कि मनुष्य जो है आध्यात्म भी अपने अनुकूल ढूंढता है कि मेरे अनुकूल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कहीं मेरी तरह यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वह देखने का प्रयास करता है, इस तरह से उसको अनुभूत करने का प्रयास करता है, और उसी तरह के भगवान को चुनता है, उसी तरह के गुरु को चुनता है, उसी तरह के स्वाध्याय को, उसी तरह के चिंतन को, उसी तरह के मनन को अपने जीवन में वो धारण करता है। तो
वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसा जिसका मन होता है, जैसा जिसका चित्त होता है, जैसा जिसका व्यवहार होता है, वह उसी के अनुरूप जो है, उसी की तरह जो है अपने भीतर श्रद्धा रखता है कि हमें किस तरह की श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से व्यक्ति की पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, किस तरह की पूजा करनी चाहिए, ये उसका विशेष लक्षण हो जाता है। ये अपने अनुकूल मन, बुद्धि और चित्त के अनुकूल, पहले ही कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मन और बुद्धि, मतलब इसके अनुसार व्यक्ति जो है परमात्मा को, ईश्वर की तरफ जाता है, अपने अपने भगवान को चुनता है कि मैं इस भगवान की तरफ हूँ, मैं इस पंथ की तरफ हूँ, मैं इस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह की बात लोग कहते हैं और आप लोग देखते भी होंगे। फिर आगे कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजसिक स्वभाव वाले यक्षों तथा राक्षसों को पूजते हैं। अर्थात जो तामसिक स्वभाव वाले होते हैं वो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन जो लोग हैं, कौन सात्विक है और कौन राजसिक है। तो अब आप अपने देवता के अनुसार आप लोग अब पहचान लीजिएगा कि हम सात्विक पूजा करते हैं, कि हम राजसिक पूजा करते हैं, कि तामसिक पूजा करते हैं। तो जैसा जिसका देवता होता है और देवता को आप किस तरह की पूजा करते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप राजसिक हो कि सात्विक हो कि तामसिक हो। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि जिस देवी देवता की पूजा करते हो। तो अब इसमें जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपके अलग अलग सभी के देवता हैं ना, तो सभी के अलग अलग देवता हैं। तो कोई किसी के देवता बड़े सात्विक हैं, किसी के देवता बड़े राजसिक हैं। उनको जो है राजसिक वाले क्या है, राजसिक स्वभाव वाले थोड़ा राक्षसपन उनमें होता है, राक्षस स्वभाव उनके अंदर होता है। तो वो लोग जो होते हैं, वो जो सात्विक पुरुष होते हैं, वह जो है उनके अंदर आध्यात्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, धर्म को लेकर के ज़्यादा झुकाव होता है और वो उनको पूजते हैं, वो उनको धारण करते हैं। तो और राजसिक स्वभाव वाले जो होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं। जैसे आजकल रावण की पूजा होने लगी है। आजकल जो है आपने देखा होगा, बहुत से जो पूजा करने वाले लोग हैं तो वो अलग अलग, कोई प्रेत को पूजता है तो कोई भूत को पूजता है। तो इस तरह से लोग उसकी अलग अलग पूजा कर रहे हैं। कोई तामसिक जो है मांस, मदिरा, शराब आदि जो पीने वाले जो लोग हैं, जो हुए हैं, तो उनकी भी पूजा करने लगता है। तो ये जो पूजा करता है, जो इस तरह की पूजा करता है, वह राक्षसी पूजा है, वो राक्षस को पूजता है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो भूत को पूजते हैं, जो भूत गणों को पूजते हैं। जो भूत होते हैं, जो आप लोग कहते हैं ना ये भूत हो गया, तो उनको, उनकी पूजा करते हैं। जैसे जैसे कि आजकल बहुत से बाबा ऑनलाइन जो है भूत भगाते हैं। ऑनलाइन जो है कहते हैं ना कि ये से आप हमारे यहाँ इतना पैसा जमा करवा देना, हम आपकी रात में पूजा करेंगे और आपका भूत आपके घर से भाग जाएगा। तो अभी तक आपने जो पूजा किया है वो राक्षसों की पूजा किया है। तो राक्षसी पूजा करने से आप भी राक्षसिक योनियों में ही जाओगे। राक्षस की पूजा करने वाला व्यक्ति राक्षसी योनियों में जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, तामसिक पूजा कर रहे हैं कि सात्विक पूजा कर रहे हैं कि राजसिक पूजा कर रहे हैं। ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिए। कोई कहता है कि यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ बड़ा अच्छे बाबा प्रकट हुए हैं और उनके यहाँ पूजा, बस वो जो है उन, जैसे कि कुछ लोग उज्जैन जाते हैं, तो उज्जैन जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ एक देवी है जो शराब पीती हैं। तो अब समझ जाओ वो देवी कौन है। वो तो वो क्या है, वो राक्षसी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह का भक्ष्य भक्ष्य पदार्थ को खाता है वो राक्षसी देवता है, वो राक्षस कुल का देवता है। तो उसकी यदि पूजा करते हो, या भूत गणों की, तो वो भूत है। भूत गणों की कुछ लोग जो है भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वह उसी योनि में जाते हैं, वह उसी तरह का पाप कर्म, उसी तरह का उनको फल भी मिलता है, उसी तरह का उनके जीवन में जो है प्रभाव भी पड़ता है। उनका जन्म, अगला जो जन्म होता है वह राक्षस योनि में ही होता है। अभी तो चलो सुख सुविधाएं हैं, बड़ी अच्छी सुविधा परमात्मा ने आपको दिया है,
और इस अच्छी सुख सुविधा में भी आप राक्षसों की पूजा कर रहे हो, भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हो, तो परमात्मा आपको फिर ऐसा अवसर नहीं देता है। फिर तो आप चूक गए, इस जन्म को प्राप्त करके आप चूक गए और राक्षसी स्थिति में चले गए, राक्षसी परिस्थिति में चले गए, आप राक्षसी कुल में चले गए, आप राक्षसी परिस्थितियों में आप चले गए। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप देखो कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, इस चीज को आप पहचानो कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। ठीक है, अब तक जो हो गया सो हो गया, तो अब आप लोग भी इस चीज को पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, कहाँ पे चादर चढ़ा रहे हैं। है ना, ऐसे बहुत से लोग। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस तरह के पूजा करते हैं। हिंदू लोग भी बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि शास्त्र में बताए गए मार्ग को छोड़कर जो घोर तप तपते हैं, ऐसे दंभ और अहंकार से युक्त काम, आसक्ति तथा बल का आश्रय लेते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र में बताया गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको पूजा कैसे करना चाहिए, अष्टांग योग के माध्यम से करनी चाहिए। भगवान कैसे प्राप्त होता है बताइए? भगवान अष्टांग योग से प्राप्त होता है। तो अष्टांग योग की पूजा कैसे होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब आप इन नियमों को पालन करते हैं, फिर धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं, तब भगवान की ये असली पूजा है। ये शास्त्र में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, अन्य ग्रंथों में ये बातें बताई गई है। और कहते हैं कि जो इसको छोड़ करके जो है दूसरी पूजा करता है, बहुत कठिन तप करता है, ऐसे मतलब पाखंड करता है, दंभ करता है, अहंकार करता है, काम में, वासना में, आसक्ति में, उधर अपने आप को लगाता है, तो आगे कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है क्या होता है, घोर नरक में जाता है, पाप के गर्त में जाता है वो। इसलिए जो बताया गया है शास्त्रों में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं कभी उसको नहीं छोड़नी चाहिए, उसी पे चलना चाहिए, क्योंकि वह प्रमाण है कि उस पे कहते हैं ना कि 84 लाख ऋषि हुए हैं। कितने? 84 लाख। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से 84 लाख ऋषि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया इस रास्ते पे चलते हुए। जो आप लोग पढ़ते हो, वेदों के मार्ग से जाते हो, उपनिषदों के मार्ग से जाते हो, तो इस मार्ग पर चलते हुए 84 लाख ऋषियों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसीलिए यह प्रमाण है। ठीक है, यह कोई कथन झूठा नहीं है, इसकी पूरी प्रामाणिकता शास्त्रों में मिलती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों, जो तुम पूजा कर रहे हो उन कर्मों को छोड़ करके वास्तविक पूजा करो, जिसके माध्यम से तुम मोक्ष की तरफ पहुंच जाओ, परमात्मा को प्राप्त कर लो, वह पूजा करो। और तुम केवल तपस्या कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, भूखे रह जा रहे हो, ठंडी में तपा रहे हो, गर्मी में तपा रहे हो, तो इसको पूजा नहीं कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई पानी में खड़ा हो जा रहा है, कोई 100 दिन खाना नहीं खा रहा है, कोई बस पानी पे रह रहा है, तो लोग उसको बाबा बना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सन्यासी है, बड़ा तपस्वी है। तो भगवान श्री कृष्ण भी देखिए उस जमाने में भी इस बात को कह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को बाबा सन्यासी मत बनाओ, इनको उतना ऊंचा पदवी मत दो, ये केवल एक तामसिक अहंकार वाली पूजा है, ये केवल नाम, नेम और फेम वाली पूजा है। केवल जो लोग जो है नाम कमाना चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, इसलिए इस तरह की पूजा करना चाहते हैं। ठीक है, जब इस तरह की भावना आप अपने भीतर रखोगे, जब इस तरह का विचार अपने भीतर आप रखोगे, जब इस तरह की उपासना करोगे, घोर पाखंड से, जो है दम्भ से, अहंकार से, आसक्ति से, लगाव से, अटैचमेंट से जब आप दूर होगे, तब परमात्मा की सही साधना प्राप्त कर पाओगे। ईश्वर की सही साधना तब होती है जब आपको सही ज्ञान प्राप्त हो, और जब सही ज्ञान प्राप्त होता है तभी आप ईश्वर की तरफ जा भी पाते हो। और जब तक ईश्वर सही ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप ईश्वर के मार्ग पे जा भी नहीं सकते हो। आप ऐसे मंदिर जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं के वहीं रहोगे आप। बस केवल आप को मानसिक संतुष्टि, आत्मिक थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मैं पूजा कर लिया, मैंने आरती कर लिया, मैं मंदिर चला गया,
मैं दान दे दिया, मैं वो कर लिया, बस आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आपका कितना परिवर्तन हुआ है, ये नहीं हो पाता है। आप कितना परिवर्तित हुए हो, आप कितना आगे बढ़े हो, ये आपके जीवन में नहीं हो पाता है। वहीं के वहीं रह जाते हो, आपका कोई विकास नहीं हो पाता है। इसलिए सही ज्ञान और सही तप होना चाहिए, सही पूजा होनी चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि इस पंच भौतिक शरीर में स्थित परमात्मा को कृष करने वाले, मतलब तप करने वाले न मानकर अज्ञानियों को निश्चय ही असुर स्वभाव वाला जानो। अब कहते हैं कि कौन असुर स्वभाव वाला है, किसको तुम असुर स्वभाव वाला जानोगे? कौन है असुर स्वभाव वाला, कौन है जो देवता के स्वभाव वाला नहीं? तो कहते हैं कि अपनी मूर्खता के कारण अपने शरीर में विद्यमान 5 महाभूतों के समूह में कष्ट देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि वो संत नहीं है, वो महात्मा नहीं है जो शरीर को कष्ट देता है। शरीर को कष्ट दे करके कभी ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कई लोग हैं, शरीर को ठंडी में तपाते हैं, जो है भूखे रह जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो ऐसे कठिन तप करने वाले को भी भगवान नहीं प्राप्त होता है। पंच महाभूतों को कष्ट देने के लिए नहीं कहा गया है शास्त्रों में। जैसे देखा होगा नवरात्रि के समय में क्या होता है, नवरात्रि के समय में कोई सो जाएगा तो अपने छाती पे रख करके और मिट्टी और घड़ा को रख करके उस पर उगाएगा। ठीक है, तो वो समझता है कि मैं तो भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं तो माता जी को प्रसन्न कर लिया, इस तरह की भावना उसके भीतर होती है। और जो शरीर को कष्ट देता है और शरीर को कष्ट दे करके जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर शरीर के भीतर परमात्मा निवास करने वाला अगर होता, तो अगर ये जो मानते हैं कि शरीर के भीतर परमात्मा रहता है और शरीर के भीतर परमात्मा को जान करके उसकी उपासना करने वाले जो लोग होते हैं, शरीर को कष्ट दे करके भगवान को प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, वह आसुरी प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब आप लोग देख लो शरीर को कितने लोग कष्ट देते हैं। आप लोग ये समझते हो कि हम शरीर को, जी क्या कष्ट देना, कष्ट देना, कष्ट देते हुए, तो यदि आप शरीर को कष्ट देते हुए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो परमात्मा शरीर को में थोड़ी है कि परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा करना जो है सबसे बड़ी मूर्खता है। शरीर को कभी भी कष्ट दे करके भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर को कष्ट देने वाले को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाला है। अब आपको कोई ऐसा ठगने वाला मिलेगा तो समझ जाओगे कि वो कैसा है, वो बाबा है कि क्या है। बोलिए, आप समझोगे, क्योंकि गीता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। मैं कहता तो बात आप लोग मानते या ना मानते, परंतु मैं गीता के साथ प्रमाणित रूप से कह रहा हूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये गीता कह रहा है कि यदि इस तरह का कोई कष्ट देने वाला है शरीर को, तो वह असुर होता है। क्या होता है? असुर होता है। वह देव नहीं होता है, देवता नहीं होता है जो अपने शरीर को कष्ट दे। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी नहीं होता, ईश्वर को कभी प्राप्त भी नहीं होता है जो शरीर को कष्ट देता है। मैंने देखा अभी मैंने बताया ना उस दिन, एक पूरा जो है बबूल के कांटे बिछा कर उसी पे सो रहा है और सोच रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और कोई हाथ उठाकर खड़ा है, कोई एक पैर पे खड़ा होकर के तप कर रहा है। मैं पूछा, मीडिया वाले पूछते हैं कि एक पैर पे क्यों खड़े हो, तो कहते हैं कि इससे लोगों का कल्याण का होगा। तुमको कष्ट है, लोगों का कल्याण कहाँ से होगा? ठीक है, तो इस तरह के कई ढोंगी पाखंडी लोग घूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये लोग केवल ढोंग और पाखंड फैला रहे हैं। ये केवल जादू है, ये आध्यात्म नहीं है। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे ऐसे बाबाओं के पीछे पूरा पड़े हुए हैं, खूब उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, जो जिन लोगों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उनका धन ऐंठते हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण उस समय भी इस बात को कहे थे कि व्यक्ति यदि गीता पढ़ा रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा समझ जाए, पहचान ले कि
कौन सच्चा है और कौन अच्छा है। ठीक है। आगे फिर कहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही भोजन भी 3 प्रकार ही पसंद किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है, वह व्यक्ति वैसा ही भोजन पसंद करता है। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, यदि सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक भोजन पसंद करता है। यदि राजसिक व्यक्ति है तो आसुरी आसुरी वाला भोजन पसंद करता है। ठीक है। और तामसिक वाला है तो राक्षसी भोजन पसंद करता है। वैसे ही आगे कहते हैं कि वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार का होता है। इनके परस्पर भेदों को सुनो। तो कहते हैं कि कौन कौन से यज्ञ जो होते हैं, कौन कौन से भोजन व्यक्ति को करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए, कौन सा तप, यज्ञ कौन करता है, दान कौन देता है, तप कौन करता है, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो ये अभी आएगा। तो अभी हम कुछ श्लोकों को पढ़ लेते हैं। तो 15 तक के 20 तक के श्लोकों को पढ़िए मीनाक्षी जी। 8 से पढ़ लीजिए, 8 से। बहुत अच्छा। देखिए, अब 9वें 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला तथा स्थिर रखने वाला
रस युक्त तथा रुचिकर भोजन सात्विक प्रवृत्ति वालों को प्रिय है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति वाले, जो देवता की लक्षण वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर दैवीय लक्षण होता है, तो उनका भोजन कैसा होता है? तो वो कह रहे हैं कि आयु मतलब उम्र को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, मतलब कोई रोग न हो, सुख को बढ़ाने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला, स्थिर रखने वाला, आपके चित्त को स्थिर रखने वाला, रस युक्त भोजन। कैसा? रस युक्त, जिसके अंदर रस हो और रुचिकर हो और खाने में रुचि उत्पन्न करे, आपको पसंद हो। तो कहते हैं कि रुचिकर भोजन सात्विक प्रवृत्ति वालों को प्रिय होता है। कौन सा? जो जो लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो रसदार भोजन करते हैं और अच्छे स्निग्ध भोजन करते हैं। उनका भोजन कैसा होता है? सात्विक होता है। जो दैवीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो देवता की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनका भोजन सात्विक होता है, मांसाहार नहीं होता है, खट्टा तला भुना नहीं होता है, बहुत ही रसदार होता है, सात्विक होता है। फिर आगे कहते हैं कि कड़वे। देखिए, अब आगे वाले बता रहे हैं कि जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनका कैसा भोजन होता है। अभी तो ये सात्विक प्रवृत्ति वालों का बताया, अब राजसिक प्रवृत्ति वालों का भोजन कैसा होता है उसको जानिए। तो कड़वा कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीक्ष्ण मिर्च वाला, रूखा, दाह उत्पन्न करने वाला, जलन उत्पन्न करने वाला आहार जो है राजसिक स्वभाव वालों को पसंद होता है। तो कैसा? कड़वा भोजन। कड़वा भोजन कौन करता है? जो राजसिक वाले होते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है इसमें ही। फिर खट्टा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, गरम होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, पानी पूरी है, छोले भटूरे है, ये सब जितने भोजन हैं, ये सब क्या है? ये सब राजसिक भोजन है। क्या है? राजसिक भोजन होते हैं। मिर्च मसाले वाले, ये सब जितने भोजन होते हैं, ये सब राजसिक प्रवृत्ति स्वभाव वालों को पसंद होता है। ये और इस भोजन को करने पे दुख और शोक तथा भय उत्पन्न होता है। यदि इस तरह का आप भोजन करते हो तो आपको दुख उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा और जीवन में शोक बना रहेगा। तो इस तरह का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, शोक उत्पन्न करता है। इस तरह का भोजन क्या करता है? शोक उत्पन्न करता है। तो इस तरह के भोजन से परहेज करना चाहिए हर व्यक्ति को। ठीक है, जो राजसिक प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहता है, अगर वह राक्षसी बनना चाहता है, आसुरी प्रवृत्ति में जानना चाहता है, असुर होना चाहता है, तो वह इस तरह का भोजन करे। रावण का भी भोजन ऐसे ही था। अब देखिए, तामसिक भोजन, तामसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो राक्षसी कहे जाते हैं, तो राजसी प्रवृत्ति वालों का भोजन कैसा होता है? तो कहते हैं कि सारहीन, जिसमें कोई सार नहीं होता है। जैसे कि आज नूडल्स खा रहे हो, नूडल्स में कोई सार है? कोई तत्व मिलता है? कुछ, कोई भी तत्व नहीं मिलता है। फिर आधा पका हुआ भोजन, पका नहीं होता है, रस रहित होता है, उसमें रस नहीं होता है, और दुर्गंध होता है, उसमें गंध आती है, जैसे ब्रेड खाते हो आप लोग। फिर बासी, बासी भोजन में ब्रेड भी होता है। फिर जूठा भोजन, अपवित्र भोजन, यह किसको प्रिय होता है? तामसिक लोगों को प्रिय होता है, राक्षसी लोगों को पसंद होता है ऐसा भोजन। तो अब आप लोग समझ लो कि आप लोग राजसी वाले में हो कि राक्षसी वाले में हो कि सात्विक वाले में हो। ठीक है, अब तो आप लोग पहचान सकते हो ना कि भोजन हमारा, हम किस प्रवृत्ति में जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसे चल रहा है। राजसी में चल रहे हैं कि राजसिक में चल रहे हैं कि तामसिक में चल रहे हैं कि सात्विक में चल रहे हैं। अब ये तो आप लोग जानते हो कि बहुत अच्छी तरह से कि मेरा भोजन कैसा है। ठीक है, आप बहुत बाहर की चीज़ें खाते हो, नूडल्स खाते हो, वेफर खाते हो, उसमें कोई तत्व नहीं होता, सारहीन होता है वो, उसमें कोई तत्व ही नहीं होता है। आधा पका हुआ भोजन, मार्केट की जितनी चीज़ें हैं वो आधी पकी हुई होती हैं, रस, उसमें रस नहीं होता है। तो रसहीन कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये सात्विक वालों को नहीं पसंद है, ये राजसी वाले ही पसंद करते हैं। सूखा भोजन, रूखा भोजन, कड़वा भोजन। तो इस तरह का यदि आप भोजन करते हो तो आपके भीतर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, आप जीते जी राक्षस बन जाओगे। ठीक है,
तो कहाँ से व्यक्ति राक्षस बनता है, कहाँ से व्यक्ति देव देवता बनता है, कहाँ से व्यक्ति असुर बनता है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है, और अपने जीवन में इसको जान करके आप सुधार भी कर सकते हैं कि नहीं, मुझे राक्षसी में नहीं जाना है, आसुरी में नहीं जाना है। तो आज से भोजन को बदल दीजिए आप लोग। ठीक है, आज से अपने भोजन को बदलने का प्रयास करिए, कम से कम सात्विक की तरफ बढ़िए। राशिपन को हटाइए, तामसिकपन को हटाइए, इस सब को हटाइए। तो धीरे धीरे सात्विकता बढ़ेगी, देवताओं की तरफ जाओगे, ईश्वर को प्राप्त करोगे, सुख भोगोगे, आनंद मिलेगा, उम्र बढ़ जाएगी आपकी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र कैसे बढ़ती है, तो उम्र को बढ़ाना है तो रस वाला भोजन लेना शुरू करिए, है ना। तो रस वाला भोजन करेंगे तो उम्र बढ़ जाती है इससे। अब आगे कहते हैं कि जो यज्ञ विधि अनुसार तथा मन को समझकर फल की इच्छा के किए बिना ही सात्विक यज्ञ होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कि जो यज्ञ फल की आकांक्षा छोड़कर यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। जो आप लोग यज्ञ करते हो तो उसके फल की इच्छा मत रखो कि मैं यज्ञ करूँगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति होगी। इस फल से यज्ञ नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा लेकर के यज्ञ नहीं करिए कि मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूँ कि मुझे ये फल हमको मिलेगा। ऐसी भावना अपने मन में रख करके यज्ञ को मत करिए। फिर ये ऐसा कहते हैं कि हमारा कर्तव्य ये यज्ञ इसलिए करिए कि ये तो हमारा कर्तव्य है। यज्ञ करना क्या है? यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। इस भावना को लेकर के दो तरह की यज्ञ है, दो तरह की यज्ञ है। यहाँ पे एक यज्ञ होती है जो तो आप दैनिक यज्ञ करते हो, जो आप हवन करते हो, एक तो यज्ञ वो हो गया। दूसरा एक यज्ञ ये हो गया कि जितने भी आसक्ति रहित बिना कर्म फल की इच्छा से दान पुण्य नेक कार्य जो भी किए जाते हैं उसको भी यज्ञ कहते हैं। जितने भी आप अच्छे कर्म करते हो, ईश्वर की तरफ जाने के लिए करते हो, वह सब क्या होते हैं? वह सब यज्ञ कहे जाते हैं। जितना आप अच्छे से अच्छे कर्म करते हो उस सबको यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण, परंतु यह है कि आप उसको केवल कर्तव्य समझ के करिए। आप इसलिए मत करिए कि इससे मुझे कोई विशेष फल मिलेगा, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, मुझे बहुत शक्ति मिल जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाऊंगा, मुझे वैसा हो जाऊंगा, मैं ये किया हूँ तो मुझे मेरा नाम होगा, नेम फेम हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसे कम कर्म करेंगे तो वो सही नहीं है वो। ठीक है, और नेम फेम से भी बचना चाहिए। ठीक है, और आगे कहते हैं कि शास्त्र यह समझ करके और शास्त्र विधि के अनुसार मन की एकाग्रता करके करना चाहिए। मन को एकाग्र करके करना चाहिए, इसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। जहाँ पे मन एकाग्र हो और जो है शास्त्र के अनुकूल कर्म कर रहे हो। शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरे की भलाई करना चाहिए, दान देना चाहिए, पुण्य का कर्म करना चाहिए, दीन दुखिया असहाय रोगियों की सहायता करनी चाहिए। तो ये शास्त्रों में कहा गया है ना। तो इस तरह के जो आप कर्म करोगे तो आप सात्विक प्रवृत्ति में हो। जितने अच्छे से अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों को करोगे तो आप सात्विक प्रवृत्ति में हो। ठीक है, फिर आगे वही कहते हैं कि जो यज्ञ दंभ के लिए, मतलब जो भी यज्ञ किया जा रहा है वह किसी फल को इच्छा को लेकर किया जा रहा है कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा, और दिखावा के लिए कर रहे हो, दंभ कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। ठीक है, अगर केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप तो उसको कहते हैं कि अगर इस ऐसा करने वाला व्यक्ति जो होता है फल की उद्देश्य से करता है तो वह राजसिक यज्ञ होता है। जैसे कि आजकल दिखावे के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य की परायण होकर के यज्ञ नहीं करते हैं कि मेरा तो यह कर्तव्य है, ये करना चाहिए। वो दिखाते हैं और उनको प्रसिद्धि होनी चाहिए कि आसपास के लोग जाने कि फलाना आदमी ने ये काम करवाया है। अपना नेम फेम के लिए जो है, जो कर्म आप कर रहे हो, दुनिया नाम करती है तो उसको करने दो।
परंतु अपने भीतर ये भावना मत रखो कि मैं ये कर्म करूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा प्रसिद्धि होगी, मुझे लोग जानेंगे, मेरा लोग सम्मान करेंगे कि फलाना आदमी ने ये काम करवा दिया है, ऐसा कार्य करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का कर्म करते हो तो आप राजसी प्रवृत्ति में हो, आसुरी आसुरी, तो आप असुर हो गए फिर। ठीक है, और आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह आपको बार बार संसार में लेकर के आएगा। फिर आपका जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर कष्ट भोगोगे, ये क्रम आपके साथ चलता रहेगा, दुख भोगते रहोगे, पीड़ा भोगते रहोगे। हो सकता है कि ये जन्म भी न मिले, अगला जन्म मनुष्य का जन्म मिले ही ना, फिर नरक में जाओगे। फिर आगे कहते हैं कि अनियमित अनियमित ढंग से अन्न के बिना, दक्षिणा के बिना, श्रद्धा से रहित किया हुआ यज्ञ जो होता है उसको तामसिक यज्ञ कहते हैं, यानी कि राजसी यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग केवल जो है बिना श्रद्धा के, बिना विधि के ही कोई यज्ञ कर देते हैं। ठीक है, बिना विधि विधान के कोई यज्ञ कर देता है, बिना शास्त्र में जैसा नियम बताया गया है उस ढंग से यज्ञ नहीं करता है, बिना अन्न का दान दिए हुए यज्ञ करता है, बिना दक्षिणा दिए हुए यज्ञ करता है, तो वह, और बिना श्रद्धा के करता है, तो वह जो यज्ञ होती है वह तामसिक यज्ञ होती है। और ऐसे यज्ञ को राक्षसिक प्रवृत्ति वाले लोग करवाते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह इस तरह के यज्ञ को करवाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस चीज को अपने भीतर ग्रहण करें कि क्या हम राजसिक प्रवृत्ति में केवल फॉर्मेलिटी के लिए, केवल दिखावा के लिए, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की भावना को आप अपने भीतर बनाए रखें। अनियमित नहीं होना चाहिए, विधि के विहीन नहीं होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से आपको शास्त्र विधि से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब आपने जो मैंने अभी बताया, पूनम जी ने पूछा था, तो उसके अनुसार कोई भी कर्म करते हो कि शास्त्र में क्या क्या बताया गया है। शास्त्र में दान के लिए कहा गया कि अपने जीवन की कमाई का 10% दान कर देना चाहिए, 90% आप अपने लिए रखो, 10% पुण्य और दान के लिए छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कर्तव्य है। और आप जो है, आप दान नहीं करते हो, यज्ञ करवा लेते हो, पूजा पाठ करवा लेते हो, दक्षिणा नहीं देते हो, या अपने मन में श्रद्धा नहीं रखते हो कि इसको कराने के बाद परमात्मा की संगति होगी, परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न होगा, ऐसा भाव आपके मन में नहीं बनता है, तो यह जो यज्ञ होता है उसको तामसिक यज्ञ कहते हैं, राजसिक यज्ञ कहते हैं। आप राक्षसी योनि में हो, राक्षसी प्रवृत्ति में हो, इस तरह के यज्ञ करने वाला व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो अब आप लोगों को ये पहचानना है कि हम किस प्रवृत्ति में हैं, राजसिक हैं कि तामसिक हैं कि दैवीय हैं। आपको खुद तय भी करना है कि मुझे किधर रहना है, दैवीय प्रवृत्ति वाले की तरफ रहना है कि राजसिक प्रवृत्ति की तरफ रहना है कि तामसिक प्रवृत्ति की तरफ रहना है। हमें सात्विक होना है या राजसिक होना है या तामसिक होना, ये जरूर आप लोग अपने भीतर तय करें कि मुझे किधर जाना है। यदि अपने जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को दूर करिए, ज्ञान के बढ़ाइए, किसी से चर्चा करिए, कहीं जुड़िए आप, परंतु जुड़िए, ज्ञान से जुड़े रहिए। ज्ञान से न जुड़े रहने के कारण व्यक्ति कितना उसका अधःपतन हो जाता है, कितना वो नरक में जाता है, कितने घोर पाप को करता है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं कितने घोर पाप में गिरता चला जा रहा हूँ, उसको ये पता भी नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि दिव्य जनों मतलब विद्वानों, विशेष गुणों से युक्त जो विद्वान है, ज्ञानवान है, गुरु है, आचार्य है, ऐसे व्यक्तियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। तो शरीर संबंधी तप क्या है? तो जो दिव्य जन किनको कहा जाता है? जो जो विशेष ज्ञान रखता हो, जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो,
जो गुरु हो, जो आचार्य हो, तो उसको, उनको और ज्ञानी जन को वह व्यक्ति सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब मान सम्मान। पूजा का मतलब ये नहीं कि आप जो है भगवान की तरफ पूजा कर रहे हैं, नहीं, एक मान सम्मान दे दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर पवित्रता, और अपने भीतर पवित्रता रखनी चाहिए, अशुद्धता नहीं रखनी चाहिए, सरलता रखनी चाहिए, अपने जीवन में सरल होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ईश्वर की चर्या का अपने जीवन में पालन करना चाहिए, और हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा में रहना चाहिए। और शरीर में जो सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, जय, पराजय, लाभ, हानि, ये जो होते हैं, इसके प्रति सम रहना चाहिए। अगर इस तरह का तप जो है करना चाहिए, इस तरह के तप को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ठीक है। जो इस तरह के तप को अपने जीवन में धारण करता है, जो इस तरह के तप को धारण करता है, वो उसको शरीर का तप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको शरीर का तप कहा जाता है। तो आप यदि इस तरह की तपस्या करते हो, इस तरह का कार्य करते हो, तो एक तरह से आप शरीर का तप कर रहे हो, शारीरिक तप कर रहे हो आप। ठीक है। अब देखिए आगे कहते हैं कि उद्वेग, क्रोध के बिना, प्रिय, हित करने वाला, सत्य भाषण, स्वाध्याय का स्वभाव, यह वाणी का तप है। एक तो शरीर का तप हो गया। शरीर का तप क्या है? विद्वानों का, गुरु का, आचार्य का, ज्ञानी जनों का, उनके उनका सम्मान करना, पूजा करना, अपने भीतर सरलता रखना, पवित्रता रखना, जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, तप करना, ये शरीर का तप है। और फिर आगे कह रहे हैं कि क्रोध को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना, क्रोध न आने देना, प्रिय, हित करने वाला, जो अच्छा से अच्छा है वह कार्य करने वाला, सत्य बोलने वाला, और स्वाध्याय करने वाला, मतलब ग्रंथों को पढ़ने वाला। जो ग्रंथों को पढ़ने वाला है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, उपनिषद को पढ़ता है, दर्शनों को पढ़ता है, तो कहते हैं कि ऐसा स्वभाव वाला अगर जिसके अंदर है, वह व्यक्ति वाणी का तप कर रहा है। किसका कर रहा है? वाणी का तप कर रहा है। तो आप अब लोग देखो कि कौन सा तप मैं कर रहा हूं, आपके जीवन में कौन सा तप हो रहा है? वाणी का तप हो रहा है, इस शरीर का तप हो रहा है? तो इस तरह के गुणों को अपने जीवन में धारण करिए। कभी क्रोध मत उत्पन्न करिए, हमेशा प्रिय बोलिए, हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचिए, हमेशा सत्य बोलिए, और शास्त्रों का अध्ययन करिए गुरु के, आचार्य के सानिध्य में रह करके। और अगर ऐसा करते हैं तो आप वाणी का तप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाणी का तप कर रहे हैं। ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, शांति, मौन, अपने पर नियंत्रण और पवित्रता, यह मन संबंधी तप है। तो क्या करना चाहिए? मन को प्रसन्न रखना चाहिए, इधर उधर फालतू के विचारों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उधर लगाने से कोई मतलब नहीं है, उधर सोचने से भी कोई विशेष मतलब नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति को मन की प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए, शांति अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, उड़म भाग, इधर उल्टा पुल्टा, नीचे ऊपर नहीं सोचना चाहिए। शांति अपने भीतर बनाए रखनी चाहिए, और चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। बहुत इधर उधर की बातों में नहीं बक 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 करना चाहिए, बहुत सी ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए, बहुत से ऐसे वाणी को अपने जीवन में नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए। और अपने पर नियंत्रण करना चाहिए, अपने मन के ऊपर। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां बार बार विषयों की तरफ जा रही हैं, तो उनको विषयों की तरफ से हटाना चाहिए। ठीक है। और अपने भीतर पवित्रता रखना चाहिए। पवित्र, किसी के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो जब इस तरह की भावना रखते हो तो ये पवित्रता है। और इसको जो है, ये जितने अभी गुण बताए हैं, इसको मन संबंधी तप कहते हैं।
यदि इन गुणों को आप धारण करते हो तो आप मन संबंधित तप कर रहे हो। ठीक है, ये मन का तप है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ठीक है, यह अपने जीवन में आप धारण करके रखें कि क्या मैं इस तरह के तप को कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि तीनों प्रकार के कर्मों को श्रद्धा से युक्त होकर किसी प्रकार के फलों की आकांक्षा न रखता हुआ करे तो वह तपस्या सात्विक कहलाएगी। देखिए, यदि ये जो तीनों बताए गए ना, मन की, शरीर की, वाणी की और मन की, इन तीनों तपों को श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से युक्त होकर, बिना फल की इच्छा से यदि आप इसको करते हो तो आपके जीवन में इसको सात्विक तप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सात्विक तप कहा जाता है। तो तीनों को आप लोग अपने जीवन में धारण करना, शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। ये तीन तप होता है और इन तीन तपों को जो करता है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही सात्विक तप है। वास्तव में वही परमात्मा की तरफ ले जाने वाला तप है। ठीक है, यही तप व्यक्ति को करना चाहिए और इस तप को करने से व्यक्ति जो है मुक्ति की तरफ, आनंद की तरफ जा सकता है, वह आनंद ले सकता है। फिर कहते हैं कि और जो मनुष्य मान, पूजा, सत्कार पाने के लिए तप करता है अथवा जो तप पाखंड के लिए करता है, ऐसा तप राजसी होता है और वह अल्पकाल के लिए फल वाला होता है। देखिए, बहुत से आजकल ऐसे बाबा लोग हैं जो अपनी मान और पूजा के लिए क्या करते हैं, इस तरह के तप को करते हैं कि लोग मेरा मान सम्मान करने लग जाएं, लोग मुझे नमस्कार करने लग जाएं, मेरे आगे पीछे दौड़ने लग जाएं। तो इस तरह के बहुत से बाबा लोग हैं, तो वह इस तरह का दिखावे के लिए करते हैं। ठीक है, इसको दिखावे के लिए करते हैं कि मेरे पीछे थोड़ा दो चार लोगों को रख लेते हैं, आगे पीछे दौड़ने भागने वाले लोग हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मान और पूजा पाने के लिए, मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, सत्कार पाने के लिए कि उनका लोग सत्कार करें, तो जो इस तरह का तप करता है, इस भावना को लेकर के जो तप करता है, तो कहते हैं कि एक तरह से वो जो तप होता है वो पाखंड होता है। क्या होता है? ढोंग, ढोंग और पाखंड होता है, वो पाखंडी होता है। और ऐसा तप जो है राजसी तप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको राजसी मतलब आसुरी तप कहते हैं। जैसे एक बार कालनेमी रावण था ना, हनुमान जी को भ्रमित कर रहा था। जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे तो कपटी राम का भक्त बन करके राम राम गा रहा था ना वो, तो तुरंत हनुमान जी पहचान गए और उसकी पिटाई कर दी अच्छी तरह से। तो ऐसा जो होता है वह पाखंडी होता है और ऐसे तप करने वाले को आसुरी तप करने वाला कहा जाता है। और वह जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि दुनिया को पता चल जाता है कि ये तो झूठ पाखंड कर रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे तप करने वाले को जो है उसका जल्दी ही भंडाफोड़ हो जाता है, जल्दी ही वह लोगों की नज़रों में आ जाता है कि यह व्यक्ति तो झूठ कर रहा था, मूर्ख बना रहा था, पाखंड कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्तित्व को कह रहे हैं कि इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है वह आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है, जो इस तरह का कार्य करता है। एक और सूत्र लेंगे, आगे कहते हैं कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से शरीर को कष्ट देकर अथवा किसी दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामसिक तप कहलाता है। कहते हैं कि जो मूढ़ता पूर्वक, जो मूर्खता पूर्वक किया जाता है, जो हठ पूर्वक किया जाता है, जो शरीर को कष्ट देकर के किया जाता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए तप किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि यह राक्षसी तप होता है। इसको राक्षस लोग करते हैं। इस तरह के तप को नहीं करना चाहिए। इस तरह के तप से व्यक्ति को नुकसान होता है। वो खुद तो अपना नुकसान कर ही रहा है, दूसरे का भी नुकसान करता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यह जो है सात्विक और राजसिक जो है भोजन से लेकर के वाणी, मन, शरीर, इन तरह तरह के तपों को बताया। कैसा आपका आहार होना चाहिए, कैसा आपका भोजन होना चाहिए। आप लोग अब इन सूत्रों से निर्धारित कर लीजिए कि मुझे किस तरह का जीवन अब जीना है। आप इसमें अपने आप को एक बार देखिए कि क्या मैं इसमें हूँ क्या,
क्या मैं इस तरह का जीवन जीता हूँ क्या? यदि ऐसा है आपके मन में, अगर इस तरह का आपके अंदर गुण है तो उसको छोड़ने का प्रयास करिए और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है? और बढ़ कर के आप अपना कल्याण करिए। सभी का हक है कल्याण को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का। ठीक है? तो इस विषय को पूरा करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है? हम्म। हाँ, वो आप में सात्विक जो वाणी का तत्व है, शरीर का तत्व है, मन का तत्व है, इसी को यज्ञ समझ लीजिए। यही आपका यज्ञ है। और कर्तव्य समझ के, और उसमें आसक्ति नहीं लाना है, दिखावा नहीं करना है, छल नहीं करना है। हाँ, क्रोध है, मोह है, जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको छोड़ने का प्रयास करिए, तब तब इसको वास्तविक यज्ञ कहा जाता है। यदि आप दिखावा के लिए कर रहे हो, कि केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं आरती कर रहा हूँ, मन में कुछ और चलता है, मन में कुछ और भाव चलता है, मन में दूसरे के बारे में सोच चलता है, मंदिर में हाथ जोड़ कर खड़े हैं परंतु मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है? तो ये केवल पाखंड है, ढोंग है, केवल दिखावा है। समझे ना? उसमें लोग सोचते हैं। मुझे मुझे तो बहुत से लोग बताते हैं, मुझे तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे मन में इस तरह की भावना आती है, परंतु वो छोड़ना चाहते हैं। आदत से इतना मजबूर हो जाते हैं कि वो छोड़ना चाहते हैं। क्या होता है कि जो नहीं चाहते हैं छोड़ना, उनके मन में भी ये भाव आता है ना? द्वेष तो आपको द्वेष द्वेष तो आपको बन जाएगा। जिससे राग हुआ है ना, उससे द्वेष भी होगा, ये आप लोग समझ लाना। जिससे, कहते हैं ना, जिससे प्रेम हुआ है उससे वैराग्य भी होगा, मतलब विराग भी होगा। हाँ, मन वो मन में होता है। वो अभी बहुत हमको अभी संधान करनी है, बहुत अनुसंधान करना है अभी अपने ऊपर। हाँ। नहीं नहीं, अब आपको वहाँ पे क्या सोचना है मैं बता रहा हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, मैंने जब आप पढ़ाया था आप लोगों को, तो कहा था कि जो पंच क्लेश हैं, पंच क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि राग और द्वेष को खत्म करो। ये क्या है? ये एक ऐसी बाधा है जो आपको परमात्मा तक जाने से रोकती है। तो यदि आप किसी के प्रति राग कर लिए हो और फिर वो आपसे उसका संबंध टूट गया तो उसे द्वेष करने लगे आप, तो जो द्वेष कर रहे हो वो भी आपके साधना में बाधा पहुंचाएगी, वो भी आपको पहुंचने नहीं देगी। और आप बार बार द्वेष, जैसे ना कि बहुत अच्छा कोई व्यक्ति है ना, तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके प्रति भी व्यक्ति को द्वेष हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, बुरे काम को छोड़ करके अच्छा काम कर रहा है, तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं या उसके तरफ वाले जो लोग होते हैं वो भी द्वेष करने लगते हैं कि अरे देखो, ये तो मेरे सामने ऐसा था, मेरे सामने ऐसी थी और ये अभी ऐसा। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग गीता पढ़ रहे हो हैं, तो आपके आस पड़ोस में जितने होंगे ना, वो बोलते हैं बताओ देखो, ये ऐसी ऐसी घूमती थी, ऐसी ऐसी बातें करती है, आज ये गीता पढ़ने लगी है। तो उसके मन में भले से आपके सामने बहुत अच्छी बात करेगी, परंतु वो अपने अंदर जल रही होगी कि देखो ये इतना बढ़िया काम कर रही है, गीता पढ़ रही है वो। बस समझ रहे हैं? नहीं, परंतु आपने ऐसा बोल करके और अपने मन में, जैसे अभी कह रही थी ना कि देखो इसका ऐसा हो गया, तो द्वेष तो तुरंत तुरंत उत्पन्न हो जाता है। अब इसको वहां पे तुरंत ये भाव नहीं आना चाहिए, वहां पे प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यदि आपके आपके पास में कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उसको देख करके आपको प्रसन्न होना चाहिए अपने भीतर, और बहुत अच्छा कहना चाहिए कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये ऐसा कर्म करने लगा ये। ठीक है?
तो उस तरह वहां देख करके आपको अपने मन में प्रसन्नता लानी चाहिए, खुशी लानी चाहिए। वे द्वेष हो गया। आप अपने मन में थोड़ा सा भी, हाँ, जब आप, तो वो आसक्ति आ गई ना, वो आप क्या आ गई वहां पे, स्वार्थ आ गया। स्वार्थ आ गई जिसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति आ गई तो फिर आप उससे निकल नहीं पाओगे। फिर वो क्लेश बार बार आपको ये यहीं पे नहीं दिक्कत करेगा, आपको हर चीज में दिक्कत करेगा। जैसे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको आकर के क्लेश खड़ा हो जाएगा। और यहां तक तो होता है कभी कभी तो क्लेश अपने माँ बाप, अपने बच्चों से भी माँ बाप को हो जाता है। जो बड़े दिल के टुकड़े होते हैं ना, उनसे भी हो जाता है। आप जिनको बहुत अपना करीब कहते हो ना, उनसे भी क्लेश हो जाता है। ठीक है।